हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 7 जो कि हमने पढ़ लिया है उसके अंदर जो अभ्यास था उसे हमने कंप्लीट किया। अभ्यास के बाद आज हम स्वाध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 48 के ऊपर ये स्वाध्याय है जिसमें कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम कई बार हल भी करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आज इस टेक्स्ट बुक के अंदर ये पहेलियाँ इस तरह से दी हुई हैं। इसमें संकेत दिए हुए हैं। ये है संकेत बाएं से दाएं और संकेत ऊपर से नीचे। ठीक है, बाएं से दाएं यानी इस तरह और ऊपर से नीचे यानी इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाएं से दाएं संकेत है उसे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले में लिखना है क्या है, नए ज़माने का आजकल का, तो उसे क्या कहा जाता है, आधुनिक। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हम लिखेंगे आधुनिक। तो यहाँ मैंने लिखा है आधुनिक। ठीक है, तीसरे नंबर पे लड़का बच्चा 3 अक्षर का रहते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, बालक। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे रात और निशा 3 अक्षर का नाम, और कौन सा है रात का, तो रजनी। रजनी भी कहते हैं रात और निशा को। 7वें नंबर पे है सांस प्राण जीवन शक्ति, 2 अक्षर का नाम रहेगा। तो 7वें नंबर पे क्या रहेगा, डम। क्या रहेगा नाम इसका, डम। फिर 9 नंबर पर हिंदी साहित्य का एक काल, 4 अक्षर का नाम रहेगा उसका, तो रीतिकाल। रीतिकाल। ओके। 11वें नंबर पर सिर बाण या तालाब, 2 अक्षर का नाम। ठीक है, तो सिर को और क्या कहा जाता है, सर भी कहा जाता है, सर। ठीक है, 12वें नंबर पर गाने के साथ बजाया जाने वाला साज, क्या कहा जाता है, साज, 2 अक्षर का। फिर है अभिप्राय या वास्ता 13वें नंबर पर, तो अभिप्राय का मतलब क्या होता है, तो मतलब। ठीक है, अभिप्राय को मतलब भी कहा जाता है। होठ, ओष्ठ 14वें नंबर पर, तो उसे और क्या कहा जाता है, लब। फिर 16वें नंबर पर तह स्तर, 3 अक्षर का और कौन सा नाम हो सकता है 16वें नंबर पर, परत। 16वां नंबर आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, खाद्य सामग्री अनाज, तो उसे और क्या कहा जाता है, रसद। यश की कथा यानी यशोगान। तो ये था बाएं से दाएं के लिए। अब संकेत 2 ऊपर से नीचे के लिए। ठीक है, पहला है उल्लास, खुशी, हर्ष। ठीक है, ऊपर से नीचे 1 नंबर में क्या आएगा, आनंद। दूसरे में हाथ को और क्या कहा जाता है, 2 अक्षर का नाम है उसका, तो कर। फिर है वचन संस्थापक, 2 अक्षर का नाम रहेगा, तो बानी। क्या आएगा, बानी। उसके बाद चौथा परमेश्वर, तो उसे और क्या कहा जाता है, 4 अक्षर का नाम रहेगा उसका, परमेश्वर का, तो करतार। फिर है अपमान बेइज्जती 6ठे नंबर पर, तो जलालत। रोगी बीमार, तो 8वें नंबर पर मरीज, बीमार को क्या कहा जाता है, मरीज। 10वें नंबर पर आलसी निकम्मा, 4 अक्षर का और कौन सा नाम रहेगा उसका, तो आलसी और निकम्मे को और क्या कहा जाता है, कामचोर। 11वें नंबर पर बलवान ताकतवर, तो सबल, बलवान और ताकतवर को सबल भी कहा जाता है। 12वें नंबर पर प्रत्यक्ष भेंट
मुलाकात तो साक्षात्कार, साक्षात्कार। शरीर देह, ठीक है, उसे और क्या कहा जाता है? शरीर और देह को 15वें नंबर पर बदन, बदन। 16वां ओहदा, दर्जा, पाँव। 16वें नंबर पर पद, पद। निश्चय, निश्चय, निर्णित, ओके, उसे और क्या कहा जाता है? तय, जो फिक्स होता है वो, तय, तय, ठीक है। आपको भी ये सारे आंसर्स इन बॉक्स के अंदर लिख डालने हैं, इसी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं विथ विराम चिन्ह अलग अलग, ये सारे, इनमें से जो भी ठीक है इसमें लगाने जैसा वो हमें लगाना है। तो सबसे पहले वाले में आप क्या खाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, ये वाला, ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरे में माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, तो माँ ने पूछा की जगह पर कॉमा लगाकर ऊपर 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, जिस तरह से मैंने लगाया है उस तरह से, और सारा कंप्लीट करना है अच्छे से विराम चिन्ह लगाकर। फिर छी कितना गंदा पानी है, तो यहाँ पर देखो मैंने जो जो भी लगाए हैं उनको आपको लगाना है उचित विराम चिन्ह। इसमें विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगेंगे, ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो एक्सरसाइज है, सॉरी अगला जो है, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, ठीक है। तो मेरी पुस्तक का नाम रामायण है में रामायण के ऊपर एक इकहरा चिन्ह आएगा, जैसे मैंने लगाया है वैसे। फिर वाह कितनी अच्छी पुस्तक है, तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पर, और अच्छी किताब है लास्ट में पूर्ण विराम। जैसे मैंने लगा के रखे हैं वैसे आपको भी लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। उदाहरण दिए हुए हैं, उस तरह से आपको भी अगर कोई बनाना आता है तो आपको अलग से बनाने हैं। ये जो है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। खाना, तो गाना, भाना, नाना, दाना, ये सब समान तुक वाले। तन, तो मन, धन, फन, वन, ये सब। फिर है नानी, तो रानी, धानी, पानी, जानी, ये सब, ठीक है। इसी तरह से और भी अगर आपको आते हैं बनाना तो आप बना सकते हैं, एक बार इनको रीड कर लेना है। चौथा प्रश्न, आपके घर में या आसपास कोई न कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। अब आपके घर के आसपास जो भी पेड़ है उसके बारे में आपको 2 से 4 लाइन लिखनी रहेगी, जैसे किसका पेड़ है, कितना बड़ा है, किस जगह है, ये सब। जैसे मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत गहरी है, तना मोटा है, डालियाँ चारों ओर फैली हुई हैं, पक्षियों के उसमें घोंसले हैं, बरगद के चारों ओर पक्का चबूतरा है, चबूतरे पर आते जाते लोग बैठते हैं, बरगद की छाया में बच्चे खेलते हैं, वट सावित्री के दिन मोहल्ले की स्त्रियाँ बरगद की पूजा करती हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई पेड़ है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से देना होगा आंसर इसका। अब नेक्स्ट में है कि 5वें प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए। विशेषण यानी जो वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला, कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली क्या है, लड़की। शिल्पा भोली भाली है तो भोली भाली उसकी विशेषता है, ठीक है। उसके बाद कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, तो ये गलत है, यहाँ पर जो चक भोली भाली लिखा है वो नहीं लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4, ठीक है। नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो कड़वी क्या है, विशेषता है उसकी, आपको भी इस तरह से लिखना है, कड़वी। नदी में काला पानी है, तो काला विशेषण है।
चौथा, यह किताब मेरा भाई लाया, तो यह। ठीक है। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, थोड़ा सा इसका विशेषण है। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, बड़ा विशेषण है। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, तो पक्के विशेषण है। आपको भी बॉक्स के अंदर इन आंसर्स को लिखना है। ये सब क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पिक्चर देखकर उसके बारे में वर्णन लिखना है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, इसमें 4-5 लाइन ही लिखनी रहेगी। उसके बाद इस चित्र में आपको रंग भरना रहेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको? तो इस चित्र में एक किसान ट्रैक्टर में फसल की बोरियां भरकर ले जा रहा है। देखो यहाँ पर आपको बोरियां दिखाई दे रही है। उसके बाद इन बोरियों में उसके खेतों में पैदा हुई फसल है। ठीक है। खेत के पास एक पक्का कुआं है। ठीक है। खेत में ही किसान का छोटा सा घर है। फिर यह चित्र सूचित करता है कि हमारे राज्य में कृषि उद्योग का विकास हुआ है। किसान सुखी और समृद्ध हुए हैं। ठीक है। इतना सा ही इसके बारे में लिखना है। किसान है, वो अनाज लेके जा रहा है, उसका घर है, कुआं है और सब कुछ अच्छे से काम चल रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको शब्दों को कोश के क्रम में लिखना है। ठीक है। तो पहले कौन सा शब्द लिखोगे वो लिखना है। तो सबसे पहले आएगा कांटा। क्या आएगा? कांटा। तो वो यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आएगा चिड़िया, तो वो यहाँ लिखोगे। उसके बाद आएगा नदी, तो वो यहाँ लिखोगे। उसके बाद आएगा पक्का, वो यहाँ लिखना है। फिर आएगा पतला, तो वो यहाँ लिखना है। फिर आएगा पूजन, वो यहाँ लिखना है। ठीक है। सॉरी, पानी आएगा और पूजन यहाँ आएगा। लास्ट में आएगा पेड़। क्या आएगा? पेड़। ठीक है। इस क्रम में आपको शब्दों को लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उसको भी हम देख लेते हैं। इनको आपको नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन वाले में है हरियाली कौन फैलाता है? तो पेड़। भूतल के रखवाले कौन है? तो पर्वत। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? पर्वत से। तरबूज प्यास कौन बुझाकर क्या पूछता है? हाल। फिर प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? 5। ये क्वेश्चंस आपको कंपलसरी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में इसमें से ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले पर्वतों पर बड़ी संख्या में डैश उगते हैं, तो क्या उगते हैं? पेड़। यहाँ कोष्टक में दिए हुए हैं आंसर सारे वही है। फिर नदी के पानी से डैश की सिंचाई की जाती है, तो खेतों की। फिर डैश की सबकी प्यास बुझाता है, तो तरबूज। फिर चौथा, चांद डैश का मामा है, तो बच्चों का। फिर 5वां, चिड़िया डैश की सैर करती है, तो गगन की। ठीक है। तो ये आंसर्स आपको इसके अंदर लिख डालने हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आपको आज हिंदी के होमवर्क के अंदर लिखनी है, नोटबुक के अंदर। ये जो एक्सरसाइज आपको दिख रही है उसको आपको इसी के अंदर कंप्लीट करना है और इसमें रंग भरना है। इसके बारे में डिटेल नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद ये एक्सरसाइज जो दिख रही है आपको, ये एक्सरसाइज सिर्फ रीड करनी है। इससे संबंधित अगर कोई और शब्द आपको बनाना होते हैं तो इसी टेक्स्ट बुक में यहाँ जगह है, वहीं पर आप लिख दीजिएगा। और ये वाली एक्सरसाइज इसी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है।
उसके बाद ये भी आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है और ये एक्सरसाइज भी आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है। सिर्फ लिखने के लिए आपको इसका डिटेल लिखना है ऊपर वाले चित्र का, और ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। ठीक है, धन्यवाद।